नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुत्व के विविध आयाम। हमेशा की तरह एक बार इंट्रोडक्शन कर दूं कि ये वो चैनल है जहां पे आपको हर विषय की जब चर्चा चलती है तो ऐसे मुद्दे मिलते हैं जो आपको और कहीं भी चर्चा में नज़र नहीं आते। एक अलग नज़रिया मिलता है जो आपको विचार करने के लिए उद्युक्त करता है। अंत तक वीडियो में बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो शेयर भी करें और लाइक भी करें। आरक्षण श्रृंखला की आज ये दूसरी कड़ी है और जैसा हमने कहा था, हमारी दूसरी कड़ी में मुद्दों की शुरुआत होगी और पहला मुद्दा रहेगा आरक्षण क्यों। हमारे संविधानकर्ताओं ने आरक्षण क्यों लागू किया, इसकी पूर्व पीठिका क्या है, उसके लिए मानसिक वैचारिक बैठक क्या है, इसकी चर्चा हमें करनी बहुत ही आवश्यक है। सब जानते हैं कि आरक्षण इसलिए चाहिए कि जो आर्ग्यूमेंट जानते हैं, मतलब ये कारण उचित है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि सब लोग जानते हैं कि आरक्षण की आवश्यकता के बारे में क्या कारण दिया जाता है। तो ये कारण दिया जाता है कि बहुत बड़ा वर्ग उपेक्षित रहा सामाजिक गतिविधियों के अहमियत में, और इसलिए उनको सभी के बराबर लाने के लिए अब जब हम स्वतंत्र हुए हैं तो हमें उनको कुछ सहूलियत देनी पड़ेगी ताकि सारा समाज एकजुट होकर आगे बढ़े। इतना ये रोजी पिक्चर था कि नहीं। पहली बात, ये रोजी पिक्चर तब होता है जब हम ये स्वीकार करते हैं कि एक बड़ा तबक्का, एक बड़ा समूह सामाजिक गतिविधियों की अहमियत में पिछड़ा हुआ था। सामाजिक गतिविधियों की अहमियत में जिसका हिस्सा नहीं रहा था, उसको शामिल नहीं किया गया था, वो उपेक्षित था। ये गृहीतक है और इस गृहीतक को हमने परखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम इस गृहीतक को परखेंगे तो हमारे सामने कुछ और तथ्य आ सकते हैं। इसके लिए पहली बात बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जब ये कहता है कि इसका डाटा क्या है, उसका डाटा क्या है, तो मैं उनको एक बात बताता हूँ कि जो डाटा अवेलेबल होता है ना, आज के तारीख में जब डाटा का युग है, तो अभी मैं ये बार बार देखता हूँ कि डाटा मैनिपुलेट होता है। डाटा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मैनिपुलेट करके प्रेजेंट किया जाता है, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए प्रेजेंट किया जाता है, और ऐसे डाटा जो है ना, उसको यूज़ करने का कोई मतलब भी नहीं रहता है। तो फिर हमें डिपेंड किस पे रहना पड़ता है, तो लॉजिक पे और रीजनिंग पे। पहले तो ये मेरे इस जो अपना चैनल है उसमें मैं यही कहता था कि लेट द रीजन एंड लॉजिक प्रिवेल, क्योंकि ये दोनों निकषों के ऊपर ही हम सारी चर्चा करते हैं और फिर हम डाटा ढूंढने जाते हैं। अगर डाटा की विश्वसनीयता, ऑथेंटिसिटी नहीं है तो डाटा क्या है ये बोलने का कोई मतलब नहीं है। हम अभी देखते हैं कि लॉजिक क्या कहता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें हमने सोचने की ज़रूरत है। पर डाटा के लिए हम कुछ रेफरेंस ज़रूर देंगे, जो कि अन्याय हुआ कहने वालों के पास ऐसे ठोस रेफरेंस जितने सालों की वो बात करते हैं उतने सालों के नहीं है। ये हम बार बार देख चुके हैं। उसके लिए आप सारा, मतलब जो ज्ञान यहाँ पे अवेलेबल है उसको खंगाल लें, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ वो अलग तरीके से हम ये प्रूव करने का प्रयास करेंगे कि जैसी स्थिति बताई जा रही है वैसी नहीं थी। आप देखेंगे कि अनन्वित अत्याचारों को सहता हुआ ये हिंदू समाज प्रतिकार करता हुआ सन 1100 से लगभग सन 1750 या 1800 तक 600 साल 700 साल लड़ता रहा। जब हिंदू समाज लड़ता है ना,
तो अकेला आज की कैटेगराइजेशन में देखा जाए तो जनरल कैटेगरी वाला लोग नहीं लड़ते थे, सारा समाज लड़ता था। कैटेगराइजेशन अभी हुआ है, तब समाज था। हर समाज के घटक का अपना गौरव था, उसको अपने गौरव का अनुभव था और उसके बारे में वो जागरूक था। ये नहीं है कि किसी उच्च जाति को अपना गौरव था और कोई नीच जाति है उसका गौरव नहीं था। ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है। जब ऐसा कभी लगता है तो उसका उल्लेख हमारे वाङ्मय में आता है, लेकिन केवल उतना ही नहीं आता है। मैं क्यों कह रहा हूँ, इस्लामिक कन्वर्जन का अगर आप रेट देखेंगे ना, तो ये बहुत, मतलब आप हजारों डाटा बाइट्स फेंको हमारे ऊपर, लेकिन ये जो तर्क होता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस्लामिक कन्वर्जन, इस्लामिक एट्रॉसिटीज और उसके चलते इस्लामिक कन्वर्जन, उसके फायदे, ये सारे इस समाज के सामने थे। ये समाज जिसको ये कहा जाता है कि ये उपेक्षित रखा गया, कितने 3000 साल, कुछ हजारों साल, सैकड़ों साल जो कहा जाता है ना, ये समाज ये सारी चीज़ें सामने देख रहा था। उसी समाज का कोई हिस्सा जब वहाँ पे कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होने वाले मोस्टली, आज ये नाटक कुछ भी करें, मोस्टली या तो भय के कारण या लोभ के कारण होते थे। ये बहुत ही सिनिस्टर मोटिव होता है। ये कब हम बताएंगे? वो तो छोड़ दीजिए, हिंदुत्ववादियों का वो सबसे बड़ा फेल्योर है कि वो ये बताते ही नहीं है, उनकी भलाई कर दे, हाँ यार आपका धर्म भी अच्छा है, तो छोड़ो, आज वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि ये सारा पता था, फिर भी ये बहुसंख्य समाज जिसको आज पिछले 300 साल, 220 साल ये पढ़ाया जा रहा है कि आपके ऊपर अन्याय हुआ है, वो समाज उसके पहले 700 साल अनन्वित अत्याचार मुसलमानों के सह के, वो सारे अत्याचारों से मुक्ति पाने की एक सुविधा हाथ में होते हुए कि आप इस्लाम को कबूल कर लो, इस्लाम कबूल नहीं करता है। क्या ये पिक्चर है? या उनको यहाँ पे असुविधा नहीं थी, ये पिक्चर है? क्योंकि जब इनके दिमाग में ये बात पक्की डाली गई है कि आपको वंचित रखा गया, आपको वंचित रखा गया, आपको उपेक्षित रखा गया, तो आज ये मांग भर भर के हो रही है। तब कौन सा समाज, आप देखिए, जहाँ पे पूरा ही पूरा हेजीमोनी इस्लामिक है, आए दिन अत्याचार होते हैं, आपको कन्वर्ट नहीं किया गया है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आपकी हेजीमोनी नहीं है, न ब्राह्मण की है न ठाकुर की है, हेजीमोनी इस्लामिक है, उनके अशराफ की है। ऐसे में वो आपको इनवाइट कर रहा है कि आओ हमारे फेथ में आओ, तब आपको, मतलब आप अपने पुराने वाले जो भी हिसाब है वो भी पूरे कर सकोगे, आपको इन सारी त्रासदियों से मुक्ति मिलेगी, तो भी वो वहाँ नहीं जाता है। तो ये उसकी निष्ठा है या ये उसकी स्थिति का द्योतक है कि वो इतनी परेशानी में यहाँ नहीं था। ये एक्सेप्ट करने के लिए मुश्किल होगा, लेकिन यही फैक्ट है। आप आंकड़े देखिए, फिर आपको पता चलेगा। मतलब निरंकुश सत्ता दिल्ली के आसपास के एरिया में थी, वहाँ पे तो कितना कन्वर्जन हुआ, लेकिन मैंने कहा ना, वो भी बहुत ही सिनिस्टर मोटिव जिनके पास थे। मतलब एक तो विपुल स्वार्थ है कि आपसी दुश्मनी में मैं इस्लामिक बन जाऊँ तो मैं अब मेरे ही आदमी के ऊपर अत्याचार करूँ, उसकी ज़मीन छीन लूँ, सारे इस्लामिक अत्याचार मेरे ही लोगों के ऊपर करूँ और मेरी भड़ास निकालूँ, ऐसी वृत्ति। या फिर जो इस्लामिक अत्याचारों को सहते हुए टूट गए और इस्लाम कबूल कर लिया, दोनों ही सिनिस्टर ही लक्षण है। तो ऐसे में जो बने वो कितने कम थे, बाकी के जो लोग थे वो यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि, आप सोचिए, एक सामान्य ज्ञान है कि जिसको इस्लामिक अत्याचार सहने के कारण टूट गया है वो इस्लाम कबूल करता है। तो वो उसके पहले से, जैसे आप
उनको पढ़ा रहे हैं कि 3000 साल से तुमको वंचित रखा गया, तुमको शिक्षा भी नहीं दी गई, तुम्हें छुआ भी नहीं जाता था, वगैरह वगैरह। तो भैया ऐसे लोगों से ये ऊब नहीं जाएंगे। तो सामने अगर ऐसा मिलिटेंट इस्लाम दिखता है तो वहाँ चले नहीं जाते थे। क्यों नहीं गए, ये नहीं कि निष्ठा तो थी, हर एक की होती है, लेकिन वो निष्ठा के साथ साथ उनके ऊपर यहाँ पे अन्याय हो रहा है, सार्वजनिक रूप से कंटिन्यूअसली अन्याय हो रहा है, ये भावना उनके अंदर में थी नहीं। ये भावना निर्माण किसने की है? तो अंग्रेजों ने की है। हमने ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि इसके पीछे केवल और केवल मैकॉले है, और मैकॉले शिक्षित लोगों ने जो हमारी ये संविधान की नींव रखी है, ये इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जो लोग संविधान बना रहे थे वो सारे मैकॉले से शिक्षित थे, ये मैकॉले का विष पिए हुए थे, ये कोई भी देख सकता है। तो संविधान के बनाने में वो नेहरू से लेके वो सारे के सारे हिंदू, मेजॉरिटी में जो हिंदू संविधान समिति के सदस्य थे, उनका ये दोष है, क्योंकि वो सारे मैकॉले ग्रस्त थे, जो इस समाज का बहुत छोटा हिस्सा थे, जिन्होंने इस समाज का सुख चैन केवल अपने आदर्शों के लिए कहीं बांध दिया है, और उसका नाम है आरक्षण। जानने की ज़रूरत है, और ये जब जानेंगे ना तो पता चलेगा कि आरक्षण क्यों, इस सवाल का जवाब ये आरक्षण देने वाले नहीं दे सकते हैं। आरक्षण क्यों का एक और पहलू है, जहाँ जहाँ इस तरीके के संविधान है वहाँ कहीं भी, जैसे मैंने पहले कहा था, ना यूएस में, ना यूके में, ना कनाडा में, ना आयरलैंड में, ना ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी आपको ऐसा संवैधानिक प्रावधान नहीं मिलेगा कि एक बड़े तबक्के को, क्योंकि वो बहुत सालों तक वंचित रहा, उसको आरक्षण दिया जाएगा। और कैसा है वो आरक्षण? मतलब खुला मैदान दे दिया है आरक्षण के लिए, ऐसा आरक्षण दिया जाएगा। ये क्या है, क्यों है ऐसा? ये संविधान कर्ताओं की भूल जो है ना, उसकी हम बात करते हैं आरक्षण क्यों में। उसके प्रेम्बल में वो जो एक्नॉलेजमेंट्स में या डायरेक्टली कमेंट्स में वो दिया था कि ये संविधान ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूके एंड यूएस के संविधान से उनको आदर्श मान के उनके यहाँ से कुछ चीज़ें देता है। ये थे मैकॉले वाले विचार, और इस देश की धरोहर को नकारने वाले विचार की मैकॉले ने इन सभी के दिमाग में एक कीड़ा डाला है कि हमारे यहाँ पे त्याज्य चीज़ें ज़्यादा थी, हम अत्याचारी थे, हम बहुत ही विभाजनकारी थे और क्या क्या थे था। लेकिन इन्होंने हमें बता दिया, और हमारे जो तथाकथित शिक्षित लोग थे उन्होंने वो स्वीकार कर लिया, क्योंकि सारा जो इकोसिस्टम था वो मैकॉले वालों का था, इंग्लैंड से लेके यहाँ तक। उसका दुष्परिणाम है ये।